जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल-पुथल है, तब एक देश मजबूती से खड़ा है। सवाल ये है कि आखिर भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत कैसे है। चलिए इसे समझते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2026 तक भारत की इकोनॉमी 6.6% की दर से बढ़ेगी। हाँ, ये अनुमान पहले 7.2% था। वजह ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतें। लेकिन मजे की बात यह है कि इस कमी के बावजूद भारत अब भी ग्लोबल लीडर बना हुआ है। तो आखिर इस आर्थिक मजबूती का सीक्रेट क्या है? इसका जवाब कुछ बड़े फैक्टर्स में छिपा है। वर्ल्ड बैंक ने 5 वजह बताई हैं जो एक इकोनॉमिक शील्ड की तरह काम करती हैं। पहला है फॉरेन करेंसी का एक बड़ा रिजर्व। ये किसी भी बाहरी झटके से बचाने वाला सेफ्टी नेट है। दूसरा, यहाँ महंगाई कम और स्टेबल है, मतलब एक भरोसेमंद इकोनॉमिक माहौल। तीसरा, ज्यादातर सरकारी कर्ज रुपए में है, जिससे बाहरी फाइनेंशियल शॉक का असर कम होता है। चौथा, एक मजबूत और तेजी से सुधरता फाइनेंशियल सेक्टर जो एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। और पांचवा पॉइंट, डाइवर्सिफाइड ट्रेड, मतलब किसी एक ट्रेडिंग पार्टनर पर निर्भरता नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसका पूरे साउथ एशिया रीजन पर क्या असर होता है। भारत की वजह से ही साउथ एशिया की ग्रोथ दूसरी उभरती इकोनॉमीज को पीछे छोड़ सकती है। ग्लोबल प्रेशर के बावजूद ये रीजन दुनिया भर में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। असल में अनुमान ये है कि 2027 तक साउथ एशिया की ग्रोथ 6.9% तक भी जा सकती है। लेकिन क्या ये इकोनॉमिक शील्ड पूरी तरह से अटूट है? कोई खतरा नहीं है? वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से खर्च और इंडस्ट्रियल आउटपुट पर असर पड़ सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये शॉर्ट टर्म रिस्क हैं, लेकिन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य को देखते हुए इनमें से कौन सा डिफेंस सबसे अहम साबित होगा।